हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए राम गोपाल विजयवर्गीय के लिए की सीरीज़ में लेके आए हैं, जो कि मेरा 100 कलाकारों का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें आज राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में बात करेंगे। राम गोपाल विजयवर्गीय के पूरे जीवन चक्र, पुरस्कार, सारी कुछ चीज़ों के साथ साथ हम इनकी पेंटिंग का भी एनालिसिस करेंगे। तो मेरी वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। एग्ज़ाम्स में राजस्थान के कलाकारों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और राम गोपाल विजयवर्गीय वहाँ के बहुत ही रिनाउंड कलाकार रहे हैं, बहुत ही जाने माने कलाकार रहे हैं। अपने समय में इन्होंने कला का वहाँ पे सूत्रपात किया। इन्हें राजस्थान की आधुनिक कला का विकास करने का जनक इनको कहा जाता है एक तरीके से। राम गोपाल विजयवर्गीय का जन्म हुआ था 1905 में और 2003 मीन्स एक दशक तक ये जीवित रहे हैं इस दुनिया में। और इनका जो गतिविधि था, जो इन्होंने गतिविधियाँ की थी, वो बिल्कुल स्वतंत्रता से पहले जब कलाकारों ने कलाकृतियों के द्वारा क्रांति लाने का प्रयास किया था, बंगाल स्कूल के आधार पे आधुनिक कला का प्रतिपादन किया गया था, उस समय इनका दौर रहा था। तो इस वजह से राम गोपाल विजयवर्गीय जो थे वो ज़्यादा प्रमुख कलाकार के रूप में माने जाते हैं। वे एक कवि और एक लेखक भी थे, ठीक है। उनका जन्म 1905 में भारत में राजस्थान राज्य में बालेर सवाई माधोपुर जिले में हुआ था। उन्होंने जयपुर के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में पेंटिंग सीखी, जहां कलाकार असीत कुमार हलदार प्रिंसिपल थे। बाद में वे कोलकाता चले गए और उन्होंने बंगाल स्कूल के आगे के प्रभावों को अवशोषित किया। विशेष रूप से कलाकार शैलेंद्र नाथ डे उन्होंने अपना गुरु माना था, जिन्हें उन्होंने अपना गुरु माना था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब कलाकार असीत कुमार हलदार उस समय महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल रहे और जब वो कोलकाता भी जाते हैं, फिर उसके बाद उनके जो कलाकार होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं वो शैलेंद्र नाथ डे होते हैं। तो ये दोनों जो कलाकार थे, ये पूरी तरह से भारतीय शैली पे आधारित काम करते थे। इन लोगों का जो शैली था वो बंगाल शैली पे आधारित था। शैलेंद्र नाथ डे का जो कलाकृतियाँ थी वो पूरी तरह से वॉश टेक्निक और जल रंग पे आधारित थी और पूरी तरह से इंडियन कल्चर से रिलेटेड था। तो इस वजह से राम गोपाल विजयवर्गीय पे इन्हीं लोगों का प्रभाव पड़ा और राम गोपाल विजयवर्गीय ने इन लोगों से भी अलग अपनी एक टेक्निक निकाली, जो कि जब हम पेंटिंग का डिस्क्राइब करेंगे, पेंटिंग का एनालिसिस करेंगे, तो आप उनकी पेंटिंग्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राम गोपाल विजयवर्गीय ने भारतीय कला को आगे ले जाने में कितना सहयोग दिया था। जो राम गोपाल विजयवर्गीय थे, उनकी पहली प्रदर्शनी सन 1928 में ललित कला और शिल्प सोसाइटी कोलकाता और उसके बाद भारत के अन्य प्रमुख शहरों में आयोजित की गई थी। उनकी छवियां भारतीय किंवदंतियों और साहित्यिक कार्यों से प्रेरित है। वे अक्सर आधुनिक समीक्षा और विशाल भारत के बाद में धर्मयुग जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं में प्लेट के रूप में दिखाई गई हैं। 1945 से 1966 तक राजस्थान कला मंदिर और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य थे। 1958 से 60 में राजस्थान ललित कला एकेडमी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी कलाकृतियों के जो डेवलपमेंट था, इनका जो सहयोग था भारत की कलाकृति के योगदान में, कलाकारों के योगदान में, तो इस वजह से इनको वहाँ पे राजस्थान ललित कला एकेडमी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था। 58 to 60, ये मैंने क्वेश्चन कराया है। 1958 to 60 तक राजस्थान ललित कला एकेडमी के उपाध्यक्ष थे राम गोपाल विजयवर्गीय। 45 से 66 तक राजस्थान कला मंदिर और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य भी रहे हैं। तो इनके योगदान और इनके इन सब चीज़ों से आपको इनके बारे में अंदाज़ा लग ही गया होगा कि विजयवर्गीय किस तरीके के कलाकार रहे होंगे। विजयवर्गीय पर प्रकाशन विजयवर्गीय पिक्चर एल्बम 1934 मेघदूत चित्रावली कलाकारों के इन्होंने जो 45 में मेघदूत की चित्रावली सीरीज़ बनाई थी, ये इनके
प्रमोशन में बहुत ही योगदान दिया था। बिहारी चित्रावली 1945 में इन्होंने बनाई थी। फिर राजस्थानी पेंटिंग पे भी इन्होंने काम किया था 1952 में। 1952 में ललित कला एकेडमी द्वारा प्रकाशित मोनोग्राफ 1988 1988 में। फिर रूपंकर जीवनी 1991 में 1991 और खंड पेंटिंग्स 1995 में। आपको ये डेट याद रखने होंगे, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि राजस्थानी पेंटिंग कब बनी थी और किसने बनाई थी, बिहारी चित्रावली किसने किया था और कब बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लर्न करना पड़ेगा। महाराजा पटियाला 1934, राजस्थान ललित कला एकेडमी 1958 1984 में पद्मश्री फेलो भी इन्हें ललित कला एकेडमी की। नई दिल्ली 1988, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1998 से साहित्य वाचस्पति का सम्मान इनको मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक पद्मश्री अवार्डेड भी रहे हैं। इनको हम पद्मश्री अवार्डेड के नाम से जानते हैं। इनको हम ये कह सकते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए विजयवर्गीय, ओके। विजयवर्गीय रामगोपाल को राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक माना जाता है, ठीक है। इस तरीके से इनके बारे में हमने समझ लिया। अब हम इनकी कलाकृतियों के बारे में भी समझेंगे। ये है रामगोपाल विजयवर्गीय का कृष्णा का चित्र। रामगोपाल कृष्णा ये वाटर कलर से ही काम किया करते थे। जो रामगोपाल विजयवर्गीय थे, इनके कलाकृतियों में कलर का हार्डनेस कभी भी आप नहीं देख सकते। एक तरह से इनके कलर्स में वॉश टेक्निक पे आधारित आप देख सकते हैं। वॉश टेक्निक जैसे ही इनका पूरा कलर लगता है, एक कलर टोन में इनका चित्र हुआ करता था। इन्होंने कृष्णा को ऐसी अवस्था में बैठे हुए बनाया है। इनकी जो भाव भंगिमाएँ थी, हैं हस्त मुद्राएँ थी, वो बिल्कुल अजंता शैली पे आधारित थी। अजंता शैली मीन्स हम कह सकते हैं कि भारतीय शैली, जो ट्रेडिशनल शैली थी, उस पे आधारित हुआ करती थी। जो भी भारतीय कलाकार रहे हैं, उनकी जो ट्रेडिशनल शैली थी, हमारे इंडिया मीन्स आप मिनिएचर के पेंटिंग्स में देख सकते हैं, हाथों की, पैरों की जो भाव भंगिमाएँ हुआ करती थी, लगभग इसी प्रकार की हुआ करती थी। तो रामगोपाल विजयवर्गीय आधुनिक होते हुए भी उन्होंने अपनी भारतीय शैली को छोड़ा नहीं है। अपनी भारतीय शैली के साथ ही उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं रामगोपाल विजयवर्गीय का। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कृष्णा एंड गोपीज 1993 में। वाटर कलर ऑन पेपर रामगोपाल विजयवर्गीय। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें मिनिएचर का कितना ज़्यादा यूज़ किया है इन्होंने। मिनिएचर टेक्निक इन्होंने यूज़ की हुई है। तो इसमें कृष्णा और गोपीज़ को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। गोपियाँ नीचे बैठी हैं और कृष्णा के साथ बातें कर रही हैं। कृष्णा के साथ जो है वो राधा है। इस तरीके से राधा और कृष्णा और गोपियों का उन्होंने कितना सुंदर समन्वय किया हुआ है। ये जब कलाकृतियाँ करते थे तो इनकी कलाकृतियों में पूरी तरह से भाव भंगिमाएँ और जो एक इनकी अपनी टेक्निक थी, कलाकारों को कलर को हार्डनेस से ना लगाना, बिल्कुल सॉफ्ट कलर से लगाया करते थे। तो इस तरीके से रामगोपाल विजयवर्गीय की कलाकृतियों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। हर चीज़ों का डिटेल भी दिया करते थे ये, बट बहुत ही सॉफ्ट कलर में। कलर्स कहीं भी हार्ड नहीं होते थे, कहीं भी बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होता था, कहीं भी बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होता था। बिल्कुल कलर टोन जो था इनका मिडल और डार्क और लाइट टोन में ही हुआ करता था, ओके। तो ये हो गया रामगोपाल विजयवर्गीय का कृष्णा और गोपीज़। अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है एग्ज़ाम में कि कृष्णा और गोपीज़ पे किसने बनाया था। आगे चल के हम मेघदूत का भी जिक्र करेंगे, जिसका इन्होंने सीरीज़ बनाया है। रामगोपाल विजयवर्गीय गोपी वाटर कलर ऑन पेपर, ये चित्र आप देख सकते हैं रामगोपाल विजयवर्गीय का। आप बंगाल स्कूल के कलाकारों को आपने देखा होगा, चित्र मजूमदार या अवनिंदा टैगोर, इनकी कलाकृतियों से इनकी कलाकृति कितनी मैच करती हुई दिखाई देती है। इन्होंने कलर्स को भी बहुत ही सोच समझ के लगाया है। सारे जो कलर हैं वो एक ही फैमिली के हैं। एक तरह से देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जो फैमिली के कलर्स होते हैं वो इनके चित्रों में यूज़ होता था। कहीं भी डिफरेंट फैमिली की यूज़ लाइक इन्होंने कहीं भी हार्ड ग्रीन और कोई और ब्लू कलर का यूज़ नहीं करते हुए ये अपनी फैमिली के ही कलर को यूज़ किया करते थे, ठीक है।
नेक्स्ट पिक्चर्स देखते हैं। ये था राम गोपाल विजयवर्गीय का दुष्यंत और शकुंतला। ये मेघदूत सीरीज़ का है इनका चित्र। आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्टोन भी इन्होंने नीचे बनाया हुआ है, ये बिल्कुल बादलों की तरह लग रहा है। ऐसा फील होता है जैसे बादलों पे ये लोग खड़े हैं। पर यहाँ पे एक झोपड़ी भी दिखाई गई है, पेड़ पौधे भी दिखाए गए हैं और आसमान भी दिखाया गया है। और जो कलर टोन है, एक ही फैमिली के सिमिलर कलर इन्होंने यूज़ किए हैं। और कपड़े के फोल्ड्स तो इन्होंने वाटर कलर में ही दिखाने का पूरा प्रयास किया। और इनके जो फिंगर्स हैं, इनके कलाकृतियों में जो हाथ की भंगिमाएं हैं, आप इसको अजंता से रिकनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आप अजंता के कलाकृतियों से बिल्कुल इसको समकक्ष रख सकते हैं। तो इस तरीके से राम गोपाल विजयवर्गीय जो थे वो भारतीय कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट होते हुए भी बिल्कुल अपनी ट्रेडिशन को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा है। इसी कलाकृति से ही इन्होंने अपने कला का विकास किया और आज इन्होंने पद्मश्री जैसे महान अवार्ड को भी इसी कलाकृतियों के चलते ही पाया था। नेक्स्ट, राम गोपाल विजयवर्गीय का दुष्यंत और शकुंतला का ये सीरीज़ है। आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने कलर टोन को कितना अलग बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने डिफरेंट कलर ग्रीन भी यूज़ किया है, तो वो भी एक फैमिली के ही कलर जैसा प्रतीत होता है। वो बिल्कुल डिफरेंट कहीं भी नहीं जाता। और इनके कलर्स का जो खास टेक्निक थी ये कि कोई भी कलर इनके चित्रों में आप हार्ड नहीं देख सकते। कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि कलर एक जगह इन्होंने पैचेस में लगाया हो। बिल्कुल वॉश कलर की टेक्निक पे इन्होंने चित्र बनाया है। ग्रीन कलर को बैकग्राउंड में इन्होंने जो पौधे का, पेड़ का जो ग्रीन कलर लिया है और आगे जो ग्रीन कलर लगाया है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं इनके चित्रों का बहुत ही प्रभावित करने वाला एरिया रहा है। इनके जो क्लॉथ से इन्होंने बनाया, जो कपड़े को चित्रित किया, उसमें फोल्ड्स तो इतना ज़्यादा विद्यमान हुआ करता था कि आप उनको देखते ही रह जाते। वो कैसे एक एक फोल्ड्स को दिखाने का प्रयास किया करते थे अपने चित्रों में। यहाँ पर शकुंतला और दुष्यंत की सीन जो है, एक और इनकी जो टेक्निक थी वो पेड़ों को बिल्कुल रियलिस्टिक बनाने का प्रयास करते थे। पेड़ों के टेक्सचर्स को आप जैसे देख सकते हैं कि पुराने पेड़ हैं तो इनके जो टेक्सचर्स हुआ करते थे वो भी इनके चित्रों में बहुत अच्छे से विद्यमान हुआ करते थे। तो आप अगर राम गोपाल विजयवर्गीय के कोई भी चित्र आप देखेंगे तो आपको अब पता चल जाएगा कि ये चित्र राम गोपाल विजयवर्गीय का है। ठीक है। नेक्स्ट, राम गोपाल विजयवर्गीय कृष्णा एंड गोपीज। कृष्णा और गोपीज पे भी इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं जो कि सीरीज़ में इन्होंने बनाया था। कलर ऑन पेपर 1930 में इन्होंने बनाया था कि इनके स्टार्टिंग के चित्र हुआ करते थे। राम गोपाल विजयवर्गीय का जो जन्म हुआ था 1903 में हुआ था और 30 में मीन्स इनके जो स्टार्टिंग के करियर का ये चित्र हुआ करता था। इस तरीके से आगे देखते हैं विजयवर्गीय का रागिनी सावरी। ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि एक तरीके से इसमें इन्होंने शिव का पोशाक पहने हुए दिखाया है, मीन्स और स्नैक लिए हुए, तो इसको इन्होंने रागिनी सावरी नाम दिया है। तो आप अगर ये लेडी ना होती तो ये एक शिव जी का चित्र भी हम मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये रागिनी सावरी है और इसको स्नैक से खेलते हुए, मीन्स आप सांप से खेलते हुए देख सकते हैं। कितने सारे सांप हैं। यहाँ पे इन्होंने जो सनराइज़ का चित्र दिखाया है, चित्रित किया है, वो भी बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। स्टोन पे बैठे हुए दिखाया है, पीछे कुछ पेड़ के तने हैं जो कि बहुत बूढ़ा पेड़ है ऐसा प्रतीत होता है। उस पर बहुत सारे सांप लटके हुए हैं। अब इसको देख के ऐसा लगेगा जैसे कि अजंता के ही चित्रों को किसी ने यहाँ पर शामिल कर दिया हो। राम गोपाल विजयवर्गीय की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो इनकी शैली जो थी वो पूरी तरह से राम गोपाल अजंता के चित्रों से प्रभावित थी। और शैलेंद्र नाडे और असित कुमार हलदार के भी चित्र इसी तरीके से हुआ करते थे। राम गोपाल विजयवर्गीय का कृष्णा वाटर ऑन पेपर, ये मैंने पहले ही दिखा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रीम। आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने जब ड्रीम का चित्र बनाया है, इनका ये ड्रीम नाम इन्होंने जब दिया था 7x10 इंचेस में है, तो एक तरह से इस चित्र में इन्होंने पूरी तरह से रात का सीन दिखाने का प्रयास किया है और कैसे
गजरे का जो इनके लाइट है वो देखिए, कपड़े के फोल्ड्स देखिए, और जो आसपास दिया चल रहा है, कैंडल जलने का इन्होंने जो दिखाने का प्रयास किया है, कितना खूबसूरत हुआ करता था। राजमहल है, राजमहल के इंटीरियर में आप जैसे देख सकते हैं नक्काशीदार चीज़ें, तो नक्काशी भी इन्होंने उभारने का पूरा प्रयास किया है। और गोल्ड के ऑर्नामेंट जो आभूषण इन्होंने पहने हुए दिखाए हैं वो भी बहुत ही सुंदर बना के दिखाया हुआ है। और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी, जो अजंता स्टाइल में ये फिंगर्स बनाते थे, उंगलियों को बनाते थे, वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कितना सुंदर सा ये चित्र है, जो कि ब्लू कलर भी लगा है, तो इस वजह से इन्होंने ब्लू कलर का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये रात का सीन था। नींद, जब ड्रीम इन्होंने टॉपिक दे ही दिया है तो आप समझ सकते हैं कि रात का सीन था, तो रात का सीन अगर दिखाना है तो हमें ब्लू कलर का यूज़ करना होगा। और कपड़े के फोल्ड्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ठीक है, राम गोपाल विजयवर्गीय का ये चित्र एक है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें उन्होंने दूसरी टेक्निक लगाई है। ये पूरी तरह से इनका वाटर कलर पैचेस पे आधारित है, जो इन्होंने छोटे छोटे डॉट्स से ये चित्र बनाया है। ये भी ड्राइंग बिल्कुल वैसे ही बेस्ड है, पर इन्होंने कलर टेक्निक अपनी चेंज की हुई है यहाँ पे। तो राम गोपाल विजयवर्गीय का इस तरीके का भी टेक्निक हुआ करता था। नेक्स्ट, ये उसी टेक्निक पे आधारित है, अनटाइटल्ड था ये। वैसे ये नायिका है, गोपी है। इन्होंने इसमें ये जो कलर्स यूज़ किया है, ये बिल्कुल ब्राइट कलर इन्होंने यूज़ करने का प्रयास किया है यहाँ पे। और इन्होंने वाटर कलर को जो एक अलग सी टेक्निक होती है पैचेस वाली, वो यहाँ पे यूज़ करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, ये भी इनका एक सिएस्टा करके 1993 में, ये इनके बाद के चित्र हुआ करते थे वाटर कलर ऑन पेपर। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर या तो ये इनके स्केच में से शामिल किए गए हों, जो कि बहुत ही सुंदर हुआ करते थे, वाटर कलर ऑन पेपर। ओके, ये भी है एक 1981 में इन्होंने बनाया है। अब ये देख सकते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय का प्रिंसेस वॉच, जो इनका मेन टेक्निक हुआ करती थी, उसमें इन्होंने यहाँ पर इनके चित्र में एक अलग सी खासियत है जो कि सारे चित्रों में आप नहीं देख सकते। इस चित्र में इनके कपड़े जो बने हैं वो ट्रांसपेरेंट बने हैं। आप इसके आस पार की चीज़ों में देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर इन्होंने इसका प्रिंसेस बाथ का टेक्निक बनाया है। जो कपड़े हैं देख सकते हैं आप, वाइट कलर और ब्लू कलर के पैचेस से इन्होंने बहुत ही सॉफ्टली इसको दिखाने का प्रयास किया है। और जो भाव भंगिमाएँ हैं हाथ की और चेहरे की, बिल्कुल आप इसको अगर रख देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अजंता शैली से बिल्कुल प्रभावित है। और गले की मोतियों की मालाएँ, ये सारी चीज़ें अगर आप एक एक चीज़ देखते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय का, तो बहुत ही सुंदर हो जाता है। ये है राम गोपाल विजयवर्गीय का, ये जो वाटर कलर टेक्निक थी उसमें आधारित है। ये है राम गोपाल विजयवर्गीय, जो ओल्ड एज में आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ कि इससे आपको राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में समझने में इजी हो जाएगा। जब आप किसी को विजुअलाइज करते हैं तो चीज़ें बिल्कुल लर्न हो जाती हैं और उनके बारे में आप अच्छे से समझ लेते हो, फिर आप कभी भूल नहीं पाओगे उनको। राम गोपाल विजयवर्गीय, ये विजयवर्गीय का एक अप्सरा नामक पेंटिंग थी, जो कि वाटर कलर ऑन पेपर थी, जो कि आप देख सकते हैं। इनके बालों को इन्होंने ब्लैक दिखाया है और बॉडी को बिल्कुल स्किन कलर टोन में दिखाया, बिल्कुल ही लाइट कलर का इस्तेमाल किया है। इसमें कोई भी कलर इन्होंने अलग से यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल ही ये चित्र उनके टेक्निक पे आधारित है। उन्होंने कुछ चित्र ऐसे थे जो कि रामायण और महाभारत पे भी आधारित बनाए थे। तो ये एक रामायण का चित्र है जिसमें ऐसा लगता है जैसे राम जी का पैर छूते हुए दिखाया है। भरत हो या जो भी हो, अभी इसका कहानी का मुझे आइडिया नहीं है, बट ऐसा फील होता है जैसे कि राम जी अपनी कुटिया के सामने हैं और भरत उनका पैर छू रहे हैं। ये एक नल दमयंती का चित्र है। आप देख सकते हैं नल दमयंती जो है वो किसी खेत में लेटे हुए दिखाया है नल दमयंती को। और यहाँ पे भी अजंता शैली का प्रभाव इनके कपड़ों पे, इनके फिंगर्स पे, इनके भाव और इनकी भंगिमाओं पे देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर चित्र है ये राम गोपाल विजयवर्गीय का नल दमयंती।
मेघदूत पे उन्होंने जो सीरीज़ बनाई थी 1945 में, उसका ये चित्र है जो कि जहाँ पे भी मेघदूत चलते थे वहाँ आप इन क्लाउड ज़रूर देख सकते हैं, बादलों को से घिरा हुआ ज़रूर देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बादलों से घिरा हुआ दिखाया है, जबकि इन्होंने यहाँ पे पत्थर पे बैठे हुए दिखाने का प्रयास किया है, पर यहाँ पे भी इन्होंने बादलों को चलते हुए दिखाया है आसपास। ये रहा, ये भी एक यक्षिणी मेघदूत है जो कि 1995 में इन्होंने बनाया था। बहुत ही सुंदर चित्र है, ये भी वॉश कलर टेक्निक में लगता है। ये है एक चित्र वही वाला जो मैंने पिछले दिखाया था, प्रतीक्षा करके ये चित्र था 1996। ये उर्मिला और मुनि वशिष्ठ का चित्र है 1972 में। ये इन्होंने जो मुनि वशिष्ठ और उर्मिला का जो एक प्रसंग था उस पे इस चित्र को बनाने का प्रयास किया हुआ है। ये है रागिनी तोड़ी, जो कि बिल्कुल डिफरेंट इन्होंने कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट से रिलेटेड बना दिया है इसको, कुछ फोक आर्ट से रिलेटेड इन्होंने बनाया है इस चित्र को। फ्रूट सेलर, ये है इनका एक फ्रूट सेलर जो कि रफ़ स्केचिंग और रफ़ ड्राइंग हो सकता है। राम गोपाल विजयवर्गीय का जो कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन आर्ट सीरीज़ था जो ललित कला एकेडमी नई दिल्ली से प्रकाशित होता था, उसमें राम गोपाल विजयवर्गीय का एक अलग से सीरीज़ का बुक पब्लिश होता था। उसमें उनके कवर पेज पे इस तरीके से उनकी पेंटिंग्स को लगाया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े ही डिटेलिंग में इन्होंने कैसे आर्नामेंट वगैरह जो आभूषण हैं पहने हुए कितने डिटेल में इन्होंने बहुत ही सुंदर बना के दिखाया है। हाथ की भंगिमाएँ जो कमल पुष्प लिए हुए हैं वो भी बहुत ही सुंदर दिखती हैं। अब मास्टर कॉल्ड मेघदूत, ये जो राम गोपाल विजयवर्गीय का मेघदूत था जो कि बुक पे पब्लिश हुआ करता था, इस तरीके से उनके चित्रों को प्रकाशित किया जाता था उस समय। बाई राम गोपाल विजयवर्गीय मेघदूत का बहुत सारे ये म्यूज़ियम में रखा हुआ है। ये एक तरह से इनका संग्रह है मेघदूत का। आप देख सकते हैं वहाँ पर दूसरे पेंटिंग्स को रखा गया है। यहाँ पे भी नायिका से रिलेटेड एक चित्र है जो कि मेघदूत पे आधारित है। ये है इनका एक और चित्र जो कि देख सकते हैं बहुत ही क्लियर नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे राम गोपाल विजयवर्गीय पे छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन के साथ उनका जीवन परिचय और उनकी कलाकृतियों पे एनालिसिस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और 100 कलाकारों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें मैं एक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको एक लिंक में मैंने डाल दिया है, आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। जो इससे पहले मैं कलाकारों का कराई हूँ आप उनको जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।